चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं गुरु वंदना के लिए। मेरे साथ बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड में विचरण करने वाले दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। दिव्य ऋषियों का धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद। अपने पूर्वजों का धन्यवाद। कुल देवी देवताओं का धन्यवाद। अपने इष्ट देव का सिमरन करेंगे। सभी देवी देवता और इष्ट देव उपस्थित हों और सेल्फ हीलिंग में रेकी में मुझे सफलता प्रदान करें। सफलता प्रदान करें। सफलता प्रदान करें। अपने इष्ट देव से ऐसी प्रार्थना करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। उनका बोलेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर में यह भाव करेंगे कि हमारी शरीर पूरी तरह शुद्ध पवित्र हो गई, ऊर्जावान हो गई। और ऐसा भाव करते हैं, ऐसा सचमुच में हो भी जाता है। क्योंकि जब हम देवी देवताओं का सिमरन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो उनकी ऊर्जा से हम आप जुड़ जाते हैं। उनकी ऊर्जा से जब जुड़ जाएंगे तो जो गुण उनके अंदर होता है, जिस भाव से उनका सिमरन हम करते हैं, वही घटना हमारे आपके साथ घटती है। वैसे ही हमें आपको सुख संपन्नता और स्वास्थ्य प्रदान होता है। तो आप सब पानी जो ना रखे हों रख लें और फिर आगे कार्यक्रम चालू करते हैं। तो मुरारी प्रसाद जी को बुलाता रह गया, अभी पता नहीं चला कहाँ है। यही है गुरु जी। और मुरारी प्रसाद जी कई बार आवाज दिया, आपसे ये बताना चाहता था कि सुनील गर्ग जी का डायबिटीज का ही हीलिंग चल रही है। हाँ, सुन ये रहे बता। थे। आप हाँ, बोले थे, सुन रहे थे हम। अभी 2 दिन हुआ। 1 हफ्ते का समय दिया हूँ, 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बोले डाइट भी सेट कर दूंगा और हीलिंग तो चल ही रही है, मंत्र भी दिया हूँ उनको। ठीक है। तो बोले गुरु जी बोले थे उसका बोले थे गुरु जी, बीच बीच में जो है हाँ ना, जैसे क्लास होती है ना, इसी हाँ बीच में जो है, जैसे डायबिटीज का हो गया, जब कोई कोई बीमारी का जैसे है ना हीलिंग, वो बीच में हाँ भी कभी कभी बता दिया कीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशल। तो हाँ हाँ हाँ, उसके लिए 1 आध दिन जो है रख दिया करूंगा बीमारियों हाँ के विषय में। ठीक है। हाँ, बीच बीच में जी। और हाँ, और भोजन से संबंधित तो सारी बातें बताता ही रहता हूँ। जबकि हम क्लास में सबकी हीलिंग कर देते हैं। हीलिंग करने से आप सब देख ही रहे हो कितना जल्दी विकास हो रहा है। देख रहे होंगे कितना जल्दी ध्यान में आप सब चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य सही हो रहा है। सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि रोज रोज हीलिंग कर देता हूँ मैं भी करता हूँ, आप सभी करो, आप सबसे भी करवाता हूँ। इसलिए आप सब जल्दी से जल्दी रेकी में सफलता प्राप्त कर लें और अपना स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य मेंटेन रखें। उसमें मतलब कितना दिन में सुधार आ जाएगा? डायबिटीज में हाँ, बस हफ्ते में सुधार आना शुरू हो जाता है, हफ्ते में। हफ्ते में नॉर्मल जैसे हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल हो जाता है हफ्ते में। तो मान अभी के जो देता हूँ ना उसको। दवा अगर जो है वो बंद हो जाएगा। धीरे धीरे कम होती है दवा, धीरे जैसे धीरे कम हो जाती है। और आप अगर रेकी सीख रहे हो जी हाँ, तो रेकी में 24 पार्ट का जो उपचार फीलिंग। चलता है, 21 दिन 25 दिन, हाँ। आपका 25 दिन होते होते एकदम नॉर्मल हो जाती है रेकी द्वारा भी। ओ, हाँ,
और हीलिंग करवाते हैं तो हफ्ते में ही हो जाता है कार्यक्रम सब। ठीक है। ठीक तो ठीक है, इससे विशेष कुछ बाद में फोन में बात कर लेंगे अभी। ठीक है, फोन में बात कर लेना। जिसको भी कोई भी, चूंकि यहाँ सभी लोग बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ एक आदमी के लिए ऐसे काफी समय देना, सबको डिस्टरबेंस होगी ना, सब बैठे रहेंगे फालतू। ठीक बात ना। जी तो चलिए, सभी लोग पानी रखे होंगे, सेल्फ हीलिंग करवाते हैं। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि सभी लोग एक मेडिटेशन और सबकी समस्या का हल, ऐसा मेडिटेशन, ऐसी सेल्फ हीलिंग मैं करवा रहा हूँ, जो कि मैं खुद अपने माइंड से इसको समझ बूझ करके करवा रहा हूँ, इसका निर्माण किया हूँ। ऐसा कोई करवाता नहीं, किसी के दिमाग में ऐसी बात आई नहीं। तो इसमें से कितने भाई बहन हैं जिसके पास समस्या है, समस्या को लेकर के सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं? हाथ उठाइए जरा। जाह्नवी व्यास हो गई, और कृष्णकांत जी हो गए, और कौन भाई, और कौन है जिसके पास समस्या? सुनील जी हैं। और तो वीडियो नहीं चल रहा है, कैसे हमें पता चलेगा? और किसी के पास कोई समस्या है जिसको लेकर के हीलिंग कर रहे हैं? मुरारी जी, आपके पास कोई जी हाँ, समस्या मेरा तो है गुरु जी। है आपको? जी हाँ। अच्छा, सोनिया जी भी हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि सभी लोगों से मैं बोला हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी समस्या को ध्यान में रख करके अपनी समस्या को अपने आभा मंडल में देखेंगे और उसी को क्लियर करेंगे, उसी को खींच खींच करके अग्नि में डालेंगे। ऐसा कौन कौन कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएं, फिर हाथ उठाएं। हाँ, आप हो गई, आप हो गए। और कौन? जी हाँ, कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपके पास समस्या नहीं है? नहीं गुरुजी। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एक ही साथ सबकी समस्या का हल करने के लिए हम यह मेडिटेशन करवा रहे हैं। और ये भी बताया हूँ कि सभी लोग रोज उसी समस्या के लिए करेंगे। और यहाँ जिस दिन क्लास न चले, उस दिन एडवांस में आप सबको बता रहा हूँ, उस दिन भी इसी समय पर 8:30 बजे ही बैठ करके उस समस्या का उसी तरह से हीलिंग करेंगे। तो जो बताया हूँ हीलिंग की विधि और सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन जो भी बताया हूँ, करवा रहा हूँ, जिस दिन क्लास न चले उस दिन 8:30 बजे बैठ करके सेम इसी तरह से आप सब करेंगे। क्योंकि लगातार कुछ दिन करेंगे तो आपकी समस्या हल होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं पहले बोला हूँ, जिसके पास ज्यादा सीरियस, जो समस्या ज्यादा सीरियस हो, उसी समस्या को लेकर के हीलिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ हीलिंग। और इतना रोज बताता हूँ, सभी भाई बहन यहाँ आया करें, सबकी हीलिंग कर देता हूँ एक बार। चलिए, आवाज कोई खोलेंगे नहीं, सेल्फ हीलिंग के लिए तैयार हो जाएं। हाँ व्यास जी, आप तैयार नहीं है क्या? किधर देख रहे हैं आप? हाँ चलिए। तो चलिए, हाथ को रगड़ते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए। हाथ को सेल्फ हीलिंग के लिए रगड़ते हैं। और हाथ हथेली के चक्र एक्टिव करेंगे, हथेली के चक्र एक्टिव करेंगे। शांति पूर्वक स्थिर होकर के यह काम करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरे हाथ में, ये माइंड रिलैक्सेशन का ही सारा कमाल है।
अब जो सीखे हैं चोकरे से कि वो तो चोकरे से हाथ चार्ज करेंगे, जो नहीं सीखे हैं ऐसे बैठे रहेंगे उनके लिए भी प्रोसेस बताऊंगा। चलिए, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। व्हाइट फोकस देखेंगे कि हाथ में व्हाइट व्हाइट हो गया, फोकस भर गया। फिर चोकरे बनाएंगे, सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। पिंक कलर देखेंगे हाथ में, पिंक कलर से भरा हुआ हाथ, और बोलेंगे संतुलित हो संतुलित हो संतुलित हो, ऐसा बोलेंगे। और हाथ से, इस हाथ से पिंक फोकस उस हाथ में जाते हुए वो हाथ पिंक पिंक होते हुए भाव करेंगे। और फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, भाव वही करेंगे। व्हाइट फोकस, हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी से भर गया। फिर बोलेंगे सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। और ये व्हाइट फोकस से भरा हुआ हाथ देखेंगे, व्हाइट 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 देखेंगे। और फिर दूसरे हाथ में करेंगे, चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। व्हाइट फोकस में देखेंगे, हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया। फिर आप सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, पिंक फोकस देखेंगे हाथ में। और फिर बोलेंगे संतुलित हो संतुलित हो संतुलित हो। देखेंगे कि ये हाथ जिसमें सेहकी बनाए हैं वो पिंक पिंक हो गया, बैलेंस हो गया। जिस तरह से तराजू के पलड़े संतुलित होते हैं उसी तरह से संतुलित हो गया। और फिर आप फिर चोकरे बनाए उसमें, चोकरे चोकरे चोकरे, बोलेंगे सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो, ऐसा बोलेंगे। उसके बाद आंखें बंद होंगी, हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रे की माँ, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस बहुत तेज गति से चमचमाता हुआ आपके सिर पर आ रहा है। पूरा सिर से लेकर के तलवे तक पूरे शरीर भर व्हाइट व्हाइट हो गया, ऊर्जा से भर गया, पूरा व्हाइट ही व्हाइट हो गया। फिर बोलेंगे हे रेकी माँ, सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। फिर देखेंगे कल्पना में बहुत तेज गति से आसमान से व्हाइट फोकस आया, चमचमाता हुआ पूरा शरीर में फैल गया, और हाथों से फोकस की तरह भर 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 निकलने लगा। जैसे टॉर्च का फोकस होता है वैसे हाथ से व्हाइट फोकस निकलने लगा। अब हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, और नमस्ते की पोजीशन में अपने सामने जोड़ेंगे। बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, कुल देवी देवताओं का धन्यवाद, अपने माता पिता और पूर्वज का धन्यवाद, और अपने इष्ट देव का सिमरन करेंगे कि उपस्थित हो, सेल्फ हीलिंग और रेकी में सफलता प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा बोलेंगे। फिर आप अपने हाथ से ग्लास उठाएंगे पानी वाला, उस ग्लास में चोकरे सेहकी चोकरे से ग्लास को चार्ज करेंगे। प्रक्रिया सब बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ, इसलिए आप सब चार्ज करोगे। और बोला हूँ कि पानी जब आप रखोगे या तो कांच का बर्तन होगा या स्टील का, प्लास्टिक में नहीं रखोगे, वो नुकसानदायक होता है। जो चोकरे नहीं जानते हैं, हाथ ऊपर करके रेकी माँ का आवाहन किए थे, उनके हाथों से भी व्हाइट फोकस रेकी पावर निकल रही है। वो हाथ को ऐसे गिलास के पानी के ऊपर रखेंगे
और भाव करेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस पानी में जा रहा है, पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, पानी बहुत ऊर्जावान हो रहा है। यही भाव करते हुए कुछ देर देखेंगे यह भाव कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस पानी में जा रहा, पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। मस्तक पर टच करके धन्यवाद करके पी लेंगे। धन्यवाद करना हो मस्तक पर ही टच करेंगे। और पानी पीने का तरीका मैं पहले बताया हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ कि घूंट घूंट करके मुंह में पानी डाल करके कुछ देर उसका स्वाद लेंगे, फिर अंदर निकलेंगे। ऐसा पानी पीने से मैं अपना अनुभव भी देखा हूँ, किया हूँ अनुभव। इससे डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। इससे डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो जब भी पानी पीजिए घूंट घूंट कर पीजिए, स्वाद ले करके पीजिए। और भोजन भी इसी तरह से करिए। जब भी भोजन करिए, भोजन मुंह में डालिए, हाथों से, चम्मच से खाना बंद करो। चम्मच से खाना बंद करो, चम्मच से खाओगे चम्मच हो जाओगे। इसलिए हाथ से बढ़िया सा, अब हाथ से खा के देखो कितना स्वाद आता है, चम्मच से देखो कितना स्वाद आता है। मैं जब से रेकी में आया, सब जानने लगा, तब से मैं चम्मच का उपयोग करना बंद कर दिया। हाथ से ही खाना खाता हूँ जब भी खाता हूँ। तो आप हाथ से खाना खाइए और फिर देखिए कैसा डाइजेशन बढ़िया से पाचन होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए। अब छोटी मोटी बातें बताता रहता हूँ। एक बात ये ध्यान दीजिए, जैसे हीलिंग के लिए, ये भी हीलिंग की ज्ञान में ही ये भी आएगी बात कि आप सब जो खाना बनाने वाली बहनें हैं, वो तो खाना बनाने के बाद उसमें चोकरे डाल करके शुद्ध करेंगे, फिर सेहकी डाल के संतुलित करेंगी, पिंक देखेंगी, खाना पूरा पिंक पिंक देखेंगी गुलाबी कलर में। चोकरे डाल के जब शुद्ध करेंगी तो व्हाइट व्हाइट खाना देखेंगी, ऊर्जा से भरा हुआ। उसके बाद संतुलित करेंगे सेहकी डाल के, फिर फिर से चोकरे डाल करके बोलेंगी पूरे परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। ये अफर्मेशन बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इसमें आपका स्वास्थ्य भी आ जाएगा, पूरे परिवार का स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी आ जाएगा। और ये काम करेगा, ये काम करता है। आपको दिखा चुका हूँ चोकरे कैसे काम करता है, उसका काम दिखा चुका हूँ। अच्छा, ये तो खाना बनाती हैं जो उनके लिए है। बाकी और जो भाई लोग हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी पत्नियों को भी रेकी सिखाएं, क्योंकि रेकी सीख करके जब वो रेकी से ऊर्जान्वित होकर के, ऊर्जावान होकर के खाना बनाएंगी, तो वह खाना ऊर्जावान होगा। आपकी सेहत के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को भी रेकी सिखाएं। और जिसके पास कोई समस्या है वो कोई संकोच न करें। खाना बन जाए तो जा करके खुद खाने में चोकरे डाल करके शुद्ध करेंगे, सेहकी डाल के संतुलित करेंगे, पिंक देखेंगे, फिर चोकरे डाल करके चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे तो देखेंगे पूरा खाना व्हाइट व्हाइट हो गया। कुछ देर चार्ज करेंगे और हाथ ऐसे खाने पर रखेंगे, भोजन पर, और बोलेंगे अपने मन ही मन कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए चार्ज हो, चार्ज हो,
चार्ज हो, ऐसा बोलेंगे और हाथ से व्हाइट फोकस बहुत तेज गति से भोजन में जाता हुआ देखेंगे और देखेंगे कि भोजन पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, रेकी पावर से भर गया, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया भोजन, ऊर्जावान हो गया। ऐसा करेंगे, करने के बाद में फिर आप भोजन करके देखिए कितना स्वाद आता है। और इस तरह से मेरा दावा है कि आप सब अगर 21 दिन कर दिए, 21 दिन कंटिन्यू कर दिए दोनों टाइम, तो देखिए कैसे आपके परिवार का स्वास्थ्य कितना बढ़िया होता है, चेहरा खिला खिला होता, ताजगी से भरा हुआ रहेगा पूरे परिवार का स्वास्थ्य। और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं सब क्षेत्र में आपको उन्नति दिखाई पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट आपको बता दिया। और फिर इसी तरह से जैसे चोकरे डाल करके पानी पिलाया सबको, तो हाथ इतना हार्ड हो गया कि दाबने पर भी नहीं दब रहा था, और चोकरे वाला पानी पीने से पहले हाथ दब रहा था, दाबने पर हाथ जो है नीचे दब रहा था। और जब चोकरे डाल करके पानी पिए तो हाथ इतना शक्तिशाली हो गया कि दाबने पर दब नहीं रहा था। तो ये है प्रैक्टिकल, यह प्रयोग कौन कौन देखे थे, जरा अनम्यूट करके बताइए जो रहे हों उसमें। देवी मौर्य आप बताओ, आप भी थी ना? हाँ गुरुजी, मैं भी किया था। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी हाथ की? पानी जब पीने के बाद हाथ जो है नीचे जा ही नहीं रहा था। अच्छा, चोकरे वाला पानी पीने के बाद? हम्म। चोकरे वाला पानी पीने के पहले हाथ दबा रहे थे, दब रहा था ना? हाँ, तो आसानी से जा रहा था। आसानी से हाथ दबा रही थी तो नीचे जा रहा था ना, ऐसे हाँ हाँ दाब रही थी आसानी से जा रहा था ना। अब हाँ चोकरे हाँ। से पानी को चार्ज किया, चार्ज करके फिर हाथ से दाबे तो दब नहीं रहा था ना। अच्छा, वजन हो गया, ऊपर ही रह जा, नीचे नहीं जा रहा। हाँ, कितना भी दाब रहे थे नहीं दब रहा था। तो जो लोग थे क्लास में सभी लोग देखे थे कि चोकरे में कितनी पावर होती है। ठीक इसी तरह से जब हम समृद्धि शक्तिपात करते हैं तो इससे ज्यादा पावरफुल सिंबल होता है। जो समृद्धि शक्तिपात का सिंबल होता है वो समृद्धि शक्तिपात के लिए ही बनाया हुआ है। उस सिंबल से जब हम आपकी धन संपत्ति को, आपको चार्ज करेंगे, आपके अंदर से, आपके धन दौलत से, रुपए पैसे से सारी नेगेटिविटी हटाएंगे, तो उसी तरह से आपके पास धन भी चारों तरफ से भाग भाग के आएगा। ये प्रैक्टिकल किया जा चुका है, ये हकीकत है। इसलिए जिसको समृद्धि शक्तिपात कराना है वो हमारे नंबर पर मैसेज कर देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे, समृद्धि शक्तिपात जिसको कराना है। तो जिस तरह से चोकरे में पावर देखे, चोकरे से कई गुना ज्यादा पावरफुल समृद्धि शक्तिपात वाला सिंबल होता है, जो कि वो सिंबल से हम आपको चार्ज करते हैं, आपके ब्लॉकेज निकालते हैं, आपको चार्ज करते हैं, आपके प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, पैसे वगैरह को, सबको चार्ज करते हैं, सबसे ब्लॉकेज निकालते हैं। तो वो बहुत तेजी गति से आपकी संपन्नता बढ़ती है। और कुछ मंत्र भी बता देता हूँ, कुछ अफर्मेशन भी बताता हूँ, जिस वजह से समृद्धि में आपको बहुत तेजी से विकास होता है। तो इस तरह से दिवाली की एक दिन पहले समृद्धि शक्तिपात सभी रेकी गुरु करते हैं। और इसलिए मेरे भी मन में आया कि मैं भी समृद्धि शक्तिपात कर दूं। तो जो इच्छुक हों व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे या मेरे नंबर पर मैसेज कर देंगे, और समृद्धि शक्तिपात उनका दिवाली से एक दिन
होगा। तो इस तरह से आप देख ही रहे हो, जिस तरह से चोकरे में छोटे से एक सिंबल, चोकरे में इतनी पावर है। वो समृद्धि शक्तिपात वाला सिंबल समृद्धि के लिए ही होता है। तो देखिए, हर चीज ऊर्जा है, हर चीज ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है, मैं आपको साबित कर दिया कि आपका जो आभा मंडल है, आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा हुआ है, एक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है, जो कि आपको मैं फोटो भेज करके दिखाया था कि आभा मंडल कैसा होता है, किस तरह का होता है आभा मंडल। और इसी आभा मंडल पर हम हीलिंग करते हैं और असर इसका आपके स्थूल शरीर पर पड़ता है। तो ऐसी क्या बात है जो कि हीलिंग करते हैं हम आभा मंडल पर, शरीर से बाहर हीलिंग करते हैं और असर पड़ता है शरीर पर। तो इसका मतलब ये है, आप सबको बता दूं कि पूरा शरीर ऊर्जा से बनी हुई है, पूरा शरीर ऊर्जा से बनी हुई है। अभी आप आश्चर्य पड़ोगे, संदेह करोगे कि पता नहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आप जब रेकी सीख रहे हो, आगे बढ़ोगे आगे के लेवल में, तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। पूरी शरीर ही नहीं, जो भी दिख रहा है आपको पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है, सभी ऊर्जा से बना हुआ है, सभी ऊर्जा का पुंज है। तो ये आप आगे चल के समझ पाओगे, देख पाओगे, और प्रैक्टिकली करके आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये ऊर्जा से बना हुआ है। और इसी ऊर्जा पर हम काम करते हैं, चाहे आपकी बीमारी के लिए हो, चाहे धन समृद्धि संपदा के लिए हो, चाहे किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक सामाजिक जो भी समस्या हो, इसी ऊर्जा पर काम करते हैं। तो इतना थोड़ी सी बात हो गई जानकारी की। अब आप जो है कि चलिए चलते हैं सेल्फ हीलिंग की तरह, 10 मिनट वो भी कर लेते हैं। 3-4 बार सांस लेंगे, गहरी सांस। गहरी सांस का मतलब ये हुआ, आप सब सांस लेते हो तो पेट तक, नाभि तक सांस जाता है, नाभि तक जाता है तो पेट फूलता है। बहुत गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, और शरीर को ढीला करते जाएंगे, शरीर को ढीला करते जाएंगे। पेट तक सांस लेने का मतलब ये हुआ कि पेट के साथ प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ प्राण ऊर्जा जाती है और पेट तक पहुंचती है। पेट आपके पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। पेट अगर सही रहेगा, नाभि सही रहेगी, तो आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। इसलिए जब भी सांस लें, पेट तक सांस जाए और फिर धीरे धीरे छोड़ें और पेट पचकेगा। तार से ध्यान रखिएगा कि जब सांस लेंगे पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट पचकेगा। बहुत आराम से सांस लीजिए, बहुत आराम से धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस छोड़ते समय शरीर ढीला करते जाएंगे, एकदम से ढीला करते जाएंगे। शरीर ढीला और ढीला और ढीला, रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स हो जाएगी शरीर। शांत शांत शांत। और आपकी आंखें बंद होंगी, स्थिर बैठे रहेंगे, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आंखें बंद। अब आप कल्पना में देखेंगे कि ब्रह्मांड से बहुत तेज गति से व्हाइट फोकस परमात्मा की ऊर्जा आ रही है आपके सिर पर, सिर से पूरे शरीर भर में फैल रही है, पूरे शरीर भर में फैल रही है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा हो रहा है।
और आपके हाथों से टॉर्च की फोकस की तरह बहुत तेज गति से व्हाइट ऊर्जा निकल रही है। आपका हाथ बहुत तेजी से रेखी प्रवाहित कर रहा है। आपके हाथों से रेखी बहुत तेज गति से व्हाइट फोकस के रूप में निकल रही है और हाथ में वाइब्रेशन होना शुरू हो गई है। जितना तेज गति से व्हाइट फोकस निकलेगा हाथों से, हाथों में वाइब्रेशन होगा। अब हाथ को उठाएंगे और अपने सिर पर ले जाएंगे। जिसके पास जो समस्या हो, कल्पना में देखेंगे कि वो समस्या आपके आभा मंडल में मौजूद है और दोनों हाथों से सिर से लेकर के धीरे धीरे नीचे घसीटते हुए ले जाएंगे उस समस्या को। काले काले धुएं के रूप में उस समस्या को देखेंगे। वो काला काला धुआं हाथ से फोकस निकल रहा है, रेखी निकल रही, जहां जहां रेखी जाती वहां वहां से काला काला धुआं नीचे खिसकता जा रहा है। हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं और धीरे धीरे काला धुआं नीचे खिसकता जा रहा है। नीचे खिसकता जा रहा है, जहां से खिसक रहा है वहां व्हाइट व्हाइट हो रहा है और शरीर शुद्ध होता जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे आंखें बंद होंगी, आंखें बंद होंगी, धीरे धीरे ब्लैक एनर्जी काले धुएं के रूप में नीचे खिसकाएंगे। खिसकाते खिसकाते धीरे धीरे पेट तक ले गए, पेट से धीरे 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 कमर तक ले गए, कमर से धीरे धीरे घुटने तक, घुटने से धीरे धीरे पिंडलियों तक, पिंडलियों से तलवे तक, और फिर पूरा शरीर से घसीट कर तलवे से निकाल करके खींच करके सामने बैगनी कलर की अग्नि में झटक देंगे और वो धुआं बन के आसमान में जाके विलीन हो गया। फिर यही प्रक्रिया करेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे सिर से नीचे लाए आएंगे हाथ। कल्पना में देखेंगे कि हाथ से फोकस निकल रहा है, जहां जहां जा रहा हाथ काला काला धुआं, आपकी जो भी समस्या वो समस्या काले धुएं के रूप में नीचे आप खींचते जा रहे हो, नीचे घसीटते जा रहे हो। एकदम से जैसे पोछा लगाओ वैसे हाथ से पोंछते जा रहे हो, साफ करते जा रहे हो, धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हो और वो समस्या बहुत तेजी से नीचे ले जा करके तलवे से निकाल करके आप मुट्ठी बांध के उसको झटक दे रहे हो अग्नि में और धुआं बन के निकल गया। इसी तरह से आप करते रहिए। अगर आंख बंद करके ध्यान पूर्वक करेंगे तो आपको महसूस होगा वो समस्या है, तो आपका हाथ भारी लगेगा नीचे जाते समय, नीचे जाते समय आपका हाथ भारी लगेगा। जब 4-5 बार करेंगे तब आपका हाथ हल्का लगने लगेगा, हल्का लगने लगेगा। इसका मतलब वो समस्या धीरे धीरे निकल रही है आपके हाथों से। वो ये आभा मंडल की सफाई हो रही है। आपके आभा मंडल में ही सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम आभा मंडल में ही होती है। आभा मंडल को साफ करना बता दिया हूँ, इसी को कहते हैं आभा मंडल साफ करना। बहुत आराम से धीरे धीरे खींच करके काले काले धुएं के रूप में वो समस्या तलवे तक घसीट करके तलवे से निकाल करके उसको अग्नि में झटक देंगे और अग्नि में धुआं धुआं बन के ऊपर चला गया, आसमान में विलीन हो गया। फिर से खींचेंगे सिर से, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, सिर से धीरे धीरे आपके आंखों तक गया, आंखों से धीरे धीरे गले तक, गले से सीने तक, सीने तक काला काला धुआं के रूप में आपकी समस्या हाथों से नीचे जा रही, खिसकती जा रही, हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है। जहां जहां हाथ जा रहा है वहां वहां आपके शरीर में रेखी ऊर्जा भरती जा रही है, आपकी शरीर शुद्ध होती जा रही है और आपकी समस्या काले काले धुएं के रूप में खींच करके धीरे धीरे कमर पर ले गए, कमर से थाई पर, थाई से घुटने पर, घुटने से फिर
पौली से तलवे से निकाल करके घसीट करके अग्नि में झटक दिए और कल्पना में देखे कि अग्नि से धुआं धुआं बन करके आसमान में विलीन हो गया। फिर लास्ट बार खींचेंगे, सारा अब की बार खींच लेंगे, एकदम शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई, ऊर्जावान हो गई, रेखी से भर गई शरीर। फिर सारा काला काला धुआं खसीट रहे हैं, आपकी समस्या सारी आपके हाथों द्वारा नीचे भगी जा रही, नीचे घसीटे जा रहे हैं और धीरे धीरे कमर तक, कमर से जंघे तक, जंघे से घुटना, घुटना से तलवा, तलवा से निकाल करके सारी समस्या, सारा काला काला धुआं एकदम से खींच कर अग्नि में झटक दिए और धुआं बन के उड़ गई। पूरी शरीर आपकी क्लीन हो गई, आभा मंडल शुद्ध हो गया, पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो गई, ऊर्जा से भर गई। और इसके लिए अपन इष्ट देव का हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे। हे इष्ट देव, हे प्रभु, हमारी समस्या हल हो गई, हम पूरी तरह से स्वस्थ और हर तरह से विकसित हो रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा करके फिर हाथ रगड़ करके पूरे चेहरे भर में हाथ भर लगाएंगे, भाव करेंगे कि हम पूरी तरह से शक्तिशाली हो गए हैं, पूरा हल्के और ऊर्जावान हो गए हैं। आभा मंडल में ही सारी समस्याएं होती हैं, आभा मंडल साफ हो गया, सारी समस्या साफ हो गई, हल हो गई समस्या। धीरे धीरे आपको हो सकता है अभी यकीन ना हो, लेकिन जिसको यकीन ना हो वो इसी तरह से अपनी समस्या के लिए 21 दिन दोनों टाइम कंटिन्यू करके देखिए, रिजल्ट निश्चित आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो आज गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये जो आभा मंडल की सफाई हम कोई दूसरे लोग की कर सकते हैं? हाँ हाँ, दूसरे लोग की भी कर सकते हैं, इसीलिए तो यह 24 पार्ट का उपचार बताया जा रहा है। जब आप 21 दिन कर लेंगे दोनों टाइम कंटिन्यू, कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर लेंगे, तब आपके हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाएगी, आपके हाथों में वाइब्रेशन चालू हो जाएगी। जब आपके हाथों में वाइब्रेशन चालू हो जाएगी तब आप दूसरे की हीलिंग कर सकते हो, रिजल्ट आएगा। मैं ये पहचान बता दे रहा हूँ, पहचान बता ही वो नहीं तो आता है, हैं? रिजल्ट तो मैंने भी लिया है, आता है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये पहचान मैं गुरु जी बता। गुरु जी की बात बताओ। हाँ बताइए। जैसे हम बेड पे बैठ के कर रहे, अब ये जो अग्नि में हम डाल रहे तो साइड में डाल लेंगे, कहाँ डाल लेंगे? जहाँ अग्नि की कल्पना करोगे वहीं डालना है। बेड पे आगे भी डाल सकें या जमीन पे डालना? अधिकतर बेड साइड में जमीन पे डाल दें। बेड पर बैठे हो, अग्नि की कल्पना जमीन पर करेंगे। आप बेशक बेड पर बैठे हो, बेड के नीचे जमीन पर वायलेट कलर की अग्नि जल रही है। साइड में कर सके ना जी, सामने की जगह हाँ साइड में कर हाँ, देना उसको। साइड में कर लो चाहे सामने कर लो, जहां मर्जी कर लो, ठीक मगर ठीक है, धन्यवाद। जमीन में करो उसको, ठीक है जी, जमीन में करो। ठीक है गुरु वायलेट जी। कलर बैगनी कलर की अग्नि में उसको डालेंगे और शुद्ध होता देखेंगे, काले काला धुआं बन के ऊपर उड़ रही ऐसा देखेंगे। जब आपके हाथों वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाए तो आप हीलिंग किसी की करोगे, हीलिंग सफल होगी, हीलिंग सफल होगी। और कभी कभी कुछ इसका अपवाद भी होता है कि आपके हाथों में वाइब्रेशन नहीं आई लेकिन आपका ध्यान लगने लगा है, तो भी हीलिंग काम करेगी। ये भी लक्षण बता दे रहा हूँ।